सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैव बार इन रिएक्ट जेएस। सो यहाँ पे जो है हम एक प्रॉपर नैव बार बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर विथ रिस्पॉन्सिव। सो हर एक चीज़ जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक चीज़ जो है डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर हमारा जो ये नैव बार है इसके अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें होने वाला है। सो किसी भी पर्टिकुलर आप पेज पे आओगे तो ये हमारा जो है पेज है। सो किसी भी पेज पे आओगे, देखो अगर हॉवर करते हो तो इस तरीके से हमारा हॉवर इफेक्ट है। सो होम पे आओगे तो होम के अंदर जो कंपोनेंट है, जो डिटेल है वो शो होगा। अबाउट पे आओगे तो अबाउट का आएगा। ब्लॉग पे आओगे तो ब्लॉग पे, कॉन्टैक्ट अस पे आओगे तो कॉन्टैक्ट अस पे, और साथ में जिस भी लिंक पे आप अभी एक्टिव हो वो लिंक जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। और एक चीज़ और नोटिस करना है कि हमारा जो लोकल होस्ट के साथ जो बाकी यूआरएल है वो भी जो है अकॉर्डिंग टू हमारा पेज यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो हर एक चीज़ जो वन बाय वन देखेंगे। और रिस्पॉन्सिव की बात करें फॉर मोबाइल व्यू, सो अगर हम इसको मोबाइल व्यू में देखना चाहते हैं तो ये मोबाइल व्यू में जो है आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर इसको मैं क्लोज करूँ तो ये हमारा जो है आइकन आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पेज आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँ और अगेन अगर मैं ब्लॉग पे जाऊँ तो ब्लॉग पे जा रहा है। तो हर एक चीज़ जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दैट मीन्स हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी साइट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये इतना 193 मेरे किसी भी पिक्सल, किसी भी फ़ोन का इतना पिक्सल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव जो है हम देखेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्या क्या लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट में हमने कोई चेंजेस करा है, बेसिक सा चेंजेस है। सो उस बेसिक से चेंजेस को एक बार कोड स्ट्रक्चर को समझते हैं और देन जो भी हमारा नैव बार का काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा पब्लिक के अंदर index.html। इसमें मैंने एक छोटा सा चेंजेस करा है कि जो मेरा फॉन्ट ऑसम का जो सीरियल लिंक है वो लिंक जो है हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। सो कैसे हम फॉन्ट ऑसम पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ से कैसे सीरियल लिंक हम क्रिएट करेंगे, तो वो सब चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पब्लिक के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने बेसिक सा चेंजेस करा है। उसके बाद SRC के अंदर आते हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलते हैं उस कंपोनेंट को हमने डिलीट करके मेरे पास जस्ट app.js है, जहाँ पे मैंने क्या करा है, नैव बार को कॉल करा है। और नैव बार को कॉल करा है जो कि मेरा है कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स नाम का एक मेरा और फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर एक मेरा नैव बार .js है, जहाँ पर हम नैव बार के लिए जो भी बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा, जो भी हमारा वो होगा, वो हम सारा चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद मेरे पास जो है नैव बार .css है, जहाँ पे जो है हम नैव बार के लिए जो भी CSS होगा वो हम लिखेंगे। और साथ में मेरे को पेजेस का जो है एक और फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास जो है इतने सारे पेजेस है जो कि हमें नैव बार के अंदर शो कराने। सो about.js के अंदर हमने h1 टैग के अंदर जस्ट अबाउट लिखा है। ब्लॉग के अंदर h1 टैग के अंदर हमने ब्लॉग लिखा है। कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट अस लिखा है। और उसी तरीके से होम के अंदर जो है होम लिखा है। सो कंपोनेंट पेजेस नैव बार .css, और साथ में हमने app.css के अंदर जो हमारा बॉडी है उसका बैकग्राउंड चेंज करा है। पेजेस नाम का हमने क्लास क्रिएट करा है जहाँ पे हम आगे यूज करेंगे अपने टेक्स्ट को शो कराने के लिए। सो वो क्लास के अंदर नॉर्मल CSS अप्लाई है। तो आई थिंक यहाँ तक का जो है चीज़ें आपको क्लियर होगा। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अभी लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा नैव बार के नीचे h1 टैग के अंदर आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हेलो रिएक्ट। सो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये मेरा जो है यहाँ पे चल रहा है 3000 पे। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, नैव बार क्रिएट करना है। सो नैव बार जब हम नॉर्मल HTML से हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो है अगर वन पार्ट टू अनदर पार्ट पे जाना है तो इसके लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं कि अगर हमें होम पे जाना है तो home.html हम पाथ देते थे एंकर टैग के अंदर href के अंदर। उसी तरीके से जो है हमारे पास अगर अबाउट पे जाना है तो अबाउट को जो है एंकर टैग पे हम देते थे। लाइक यहाँ पे अगर मुझे ये जाना है तो href टैग के अंदर जो है बेसिकली हमें अपना पाथ देना होता है। और यहाँ पे जो भी चीज़ हम शो कराना चाहते हैं, अगर हमें अबाउट पे जाना है तो हमें अबाउट यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे अबाउट का जो है हमारा पाथ आएगा। सो ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ तो हमारे पास अबाउट टैग आ गया है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अबाउट पे जो है जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आई मीन रिएक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है हम एंकर टैग यूज नहीं कर सकते। अब एंकर टैग क्यों नहीं यूज कर सकते,
अगर हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश होता है। आई मीन जितनी अगर हम वन पेज टू अनदर पेज जा रहे हैं तो हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश होगा, जो कि हमें रिएक्ट के अंदर नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट जो मेरा है वो एसपी है, आई मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सो इसके अंदर जो है हमें बेसिकली पेज रिफ्रेशिंग का नीड नहीं है, मतलब पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। अगर पेज रिफ्रेश होता है तो हमारा एसपीए नहीं होगा। सो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि है रिएक्ट राउटर डोम। सो आपको क्या करना है, जनरली आप किसी भी ब्राउजर पे आके जनरली यहाँ पे आप सर्च करोगे रिएक्ट राउटर डोम तो आपको npm का ये मिलेगा, ये लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा npm i react router। तो इसको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में आना है और एक टर्मिनल ऑन करना है। मेरे पास जो है यहाँ पे ऑलरेडी टर्मिनल है, एक नया टर्मिनल क्रिएट करता हूँ मैं और अपने इस प्रोजेक्ट में कंट्रोल V से इस रिएक्ट राउटर डोम जो आपको लाइब्रेरी मिल रहा है इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। सो सबसे पहला काम जो है आपको ये करना है। ये हमें क्या मदद करेगा, तो एक तो हमें जो है राउटिंग में मदद करेगा कि एक पेज से दूसरे पेज पे अगर हमें जाना है सो उसमें मदद करेगा, और साथ में जो है हमें एंकर टैग यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। एज ए एंकर टैग यूज नहीं करते, लेकिन ये हमें दो और टैग प्रोवाइड कराते हैं, वो हम यूज करेंगे। सो ये डिपेंडेंसी जो है मेरे में ऐड हो चुका है। जस्ट मैं अपने टर्मिनल को फिलहाल क्लोज करता हूँ, मुझे यहाँ पे अभी टर्मिनल की नीड नहीं है। सो सबसे पहले मैं नैप बार और ये जो मेरा दो यहाँ पे कंपोनेंट बेसिक्स है इसको मैं डिलीट करता हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउटिंग के लिए जो भी मेरा स्टेज है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं सेट करूँगा ताकि नैप बार को मैं अच्छे से डिज़ाइन कर सकूँ। सो मुझे राउटिंग पे कैसे हमें काम करना है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो देखा था। सो हमें जो है तीन चीज़ें चाहिए राउटिंग के लिए, एक तो ब्राउजर राउटर, एक राउट और एक राउट। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा और ये तीनों चीज़ें जो है मुझे कहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, एज अ रिएक्ट राउटर डोम। तो सिंपली मैं यहाँ पे राउटर लिखूंगा तो देखो यहाँ पे आ रहा है राउटर रिएक्ट राउटर डोम। सो ये मेरा जो है इंपोर्ट हो चुका है। उसी तरीके से हमें राउट चाहिए, सो राउट यहाँ पे करेंगे तो वो भी हमारा रिएक्ट राउटर डोम से जो है इंपोर्ट होगा। और साथ में जो है मुझे एक और चीज़ चाहिए जो कि मेरा राउट, सो ये भी जो है मेरा रिएक्ट राउटर डोम से जो है इंपोर्ट होगा। ये हमारा जो है तीन चीज़ें इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई मीन और भी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये CSS अप्लाई करना है, तो वो CSS को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ./app.css जो है यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास जितने भी पेजेज है, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और होम, उनको भी जो है इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम राउटिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है काम आएगा। तो सबसे पहले मैं अबाउट को इंपोर्ट करूँगा, तो इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम कहाँ से, सिंगल स्लैश के साथ जो है कंपोनेंट पे जाना है, कंपोनेंट के बाद जो है आपको पेजेस पे जाना है, पेजेस पे जाने के बाद जो है आपको अबाउट पे जाना है। सो अबाउट हो गया। सेम उसी तरीके से मेरे को जो है ब्लॉग को इंपोर्ट कराना है। सो ब्लॉग यहाँ पे आ नहीं रहा, तो मैं सारे इंपोर्ट जो है यहाँ पे जितने भी पेजेज हैं उसको इंपोर्ट सबसे पहले फटाफट से कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे जितने भी इंपोर्ट है वो सारे इंपोर्ट जो है यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा राउटिंग है उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे राउटर जो है राउटर जो टैग है वो हमें लिखना पड़ेगा। सो राउटिंग कैसे करते हैं ये हमने ऑलरेडी जो है देख रखा है। सो राउटर के अंदर जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हर जगह दिखना चाहिए वो है मेरा नैप बार। सो नैप बार को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं नैप बार को जो है कॉल करूँगा। सो नैप बार और ओपनिंग क्लोजिंग साथ में करेंगे। उसके बाद बेसिकली मुझे जो मैंने पेजेस करके जो app.css के अंदर जो पेजेस क्लास बनाया था उस पेजेस को जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो div.pages के साथ जाऊँगा और इसके अंदर मैं राउट्स के अंदर जो है, आपको याद होगा कि राउट्स के अंदर हम सारे राउटिंग का जो भी पाथ है वो हम देते हैं। तो राउट्स के अंदर हम एक और टैग लेते हैं जो कि है मेरा राउट। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर होगा। सो हमारा जो राउट है वो बेसिकली दो चीज़ें लेता है। तो एक हमारा जो है पाथ लेगा कि बेसिकली हमें जाना कहाँ है। सो अगर सिर्फ स्लैश आता है तो हमें जो है एलिमेंट में बताना होगा कि हमें किसको कॉल करना है। सो एलिमेंट में बेसिकली मैं होम को जो है कॉल करूँगा। सो होम जो मेरा कंपोनेंट है वो कॉल होना चाहिए। सो इस तरीके से जो है हम कंपोनेंट कॉल करते हैं और इसको जो है हम क्लोज करेंगे। सेम उसी तरीके से जो है डिफरेंट पाथ के लिए हमें जो है डिफरेंट कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा। पाथ अगर स्लैश आता है तो हमारा जो एलिमेंट होम है वो कॉल होना चाहिए। सेम उसी तरीके से पाथ अबाउट आता है तो उसके लिए हम अबाउट करेंगे, ब्लॉग आएगा ब्लॉग करेंगे, कॉन्टैक्ट आएगा कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा राउट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी राउट हैं, जितने भी डिफरेंट पाथ मेरे पास जो है आने वाले हैं एज ए नैप बार पे, सो वो पाथ जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है
और साथ ही यहाँ पे हमने एलिमेंट को भी जो है कॉल करा उस पार्ट के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, सो वो चीज़ जो है आप अपडेट कर लेना। जो राउटर है वो हमारा ब्राउजर एज अ राउटर वो इंपोर्ट होता है रिएक्ट राउटर डोम से, तो ये चीज़ कर लेना। अब चलते हैं हम अपने यूआई पे। सो यहाँ पे अगर आप यूआई पे आओगे तो देखो 3000 पे जो हमारा ये स्लैश है वो होम होता है, मतलब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 3000 में रहा है होम। सो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ होम को कॉल करूँ, और होम के अंदर आप आओगे तो एक सिंपल h1 टैग है जो कि हमें शो हो रहा है। सो इस URL पे हमें होम पेज दिखेगा। सेम उसी तरीके से हम app.js के अंदर जो है स्लैश अबाउट यहाँ पे दे रहे हैं, और अबाउट के अंदर अबाउट को हम कॉल करें। सो अगर यहाँ पे मैं URL चेंज करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ अबाउट, तो यहाँ पे जो है मुझे अबाउट दिखना चाहिए, अबाउट दिख रहा है। सेम उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाऊँ तो कॉन्टैक्ट, सो यहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट अस दिखेगा। सो जो भी हमारा URL है उस डिफरेंट URL के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉल हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट जो है कॉल हो रहा है। अब मेरा एक बेसिक सा काम हो गया कि ऊपर में जो नैव बार है जो कि मैंने यहाँ पे कॉल करा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक जगह कॉल आएगा। सो इसके लिए जो है हमें कोड लिखना है। सो हम क्या करेंगे, home.js को क्लोज करते हैं, इसे भी वो करते हैं और navbar.js के अंदर आते हैं। और यहाँ पे जो है बेसिकली मैं navbar के लिए जो है जो भी हमारा कोड होगा वो कोड जो है हम लिखेंगे। सो सबसे पहले nav.navbar, यहाँ पे जो है स्टाइलिंग के लिए हम क्लास नेम भी देते चलते हैं। और उसके बाद जो है div के साथ जो हमारा navbar का कंटेनर है, सो nav और कंटेनर, सो nav कंटेनर, ये इस पे जो भी हमें स्टाइलिंग वगैरह करना है। सो कंटेनर का जो स्पेलिंग है वो मैं सही करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे गलत हो चुका है। सो CONTAINER। सो अब मेरा ये कंटेनर का स्पेलिंग सही है। सो जनरली अगर हम HTML यूज करते हैं तो हमें जो है अगर वन पेज टू अनदर पेज जाना है तो हमें उसके लिए जो है एंकर टैग मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम, तो इसमें हमें जो है दो चीज़ मिलता है, एक नैव लिंक और एक जो है लिंक। सो दोनों सेम काम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटेड है। नैव लिंक जो है हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराता है जो कि इज एक्टिव। अब जिस भी लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो जो लिंक है वो एक्टिव होगा, और वहाँ पे आप जो है उसके क्लास नेम के साथ जो है कुछ भी काम कर सकते हो, मतलब उसके क्लास नेम पे अलग से जो है CSS अप्लाई कर सकते हो। तो वो हमें थोड़ा सा जो है हेल्प करता है। सो या तो आप जो है लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, लिंक टैग के थ्रू जा सकते हो, या जो है आप नैव लिंक के थ्रू जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पर्टिकुलर जो पेज ओपन है उस पर कुछ हाईलाइट हो, तो उसके लिए मैं नैव लिंक यूज करूँगा। और जनरली हम चाहते हैं जनरली हमारा वहाँ पे दिखे और क्लिक करने के बाद जो एक्टिव लिंक है वो ना दिखे, तो उसके लिए आप जो है लिंक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नैव लिंक यूज करूँगा। सो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा नैव लिंक को। नैव लिंक, यहाँ पे आप देखो जो नैव लिंक है वो रिएक्ट राउटर डोम से आ रहा है। सो इसको जो है हमने इंपोर्ट करा। अगर आप लिंक करना चाहते हो तो आप जो है नैव लिंक की जगह लिंक यूज करोगे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आई थिंक क्लियर होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नैव लिंक को बेसिकली कॉल करूँगा। सो नैव लिंक, सो नैव लिंक के अंदर जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है उसके अंदर आप जो भी चीज़ शो कराना चाहते हो, जो भी आपका कंटेंट है वो शो कराओगे। सो यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग शो कराना चाहता हूँ तो अपनी कोडिंग, और साथ के साथ जो है मुझे एक कोड का बेसिकली जो है आइकन शो कराना है। तो इसके लिए मैं फॉन्ट ऑसम यूज करूँगा, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आई थिंक सर्च करके रखा है। सो जो आइकन है यहाँ पे आप सर्च करोगे कोड, इसका जो हमारा CND फाइल है वो ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे इस आइकन को चूज करते हैं, इसके HTML को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके जनरली मैं पेस्ट करूँगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एंटर करके और इसको भी जो है अलग कर देता हूँ ताकि जो देखने में वो सही लगे, हमारा जो स्ट्रक्चरिंग है कोड का वो सही हो। सो यहाँ तक जो है आपको चीज़ें क्लियर होगा। सो यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास एंकर टैग के अंदर href टैग आता है जिसमें हम जो है लिंक प्रोवाइड कराते हैं, पाथ प्रोवाइड कराते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है एट्रीब्यूट मिलता है नैव लिंक और लिंक के अंदर, जो कि है मेरा एग्जैक्ट टू। सो EXACT एग्जैक्ट और टू, इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या देना होगा, अपना पाथ देना होगा। सो मैं चाहता हूँ कि अपनी कोडिंग पे जो भी क्लिक करे वो मेरे होम पेज पे जाए। तो जनरली होम पेज पे जाने के लिए मैं सिंपल स्लैश यूज करूँगा, और साथ के साथ मैं इस पर थोड़ा सा स्टाइलिंग बाद में अप्लाई करूँगा स्टाइल के जगह पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका क्लास नेम भी जो है ऐड करते चलता हूँ, जिसका नाम जो है नैव लोगो जो है हमारा ये है। सो यहाँ पे ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो नैव लिंक के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो हमारा
शो कराना है यूआई पे जो चीज़, वो हम शो कराएंगे। सो एंकर टैग के अंदर हमारा href एट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे एग्जैक्ट टू जो है एट्रीब्यूट होता है। तो ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो ये मेरा जो है क्या हुआ, लेफ्ट साइड का जो है डिटेल हुआ। मैं चाहता हूँ कि राइट साइड की डिटेल को जो है यूएल और li टैग की मदद से जो है इंटीग्रेट करूँ। तो यूएल टैग मैं स्टार्ट करूँगा और इस यूएल टैग के अंदर मेरा li टैग आएगा, जहाँ पे हमें जो है होम और अबाउट अस जो भी हमारा ब्लॉग वगैरह है वो हम शो कराएंगे। सो li टैग, और इस li के अंदर मैं क्लास नेम देना चाहता हूँ, जो कि मेरा क्लास नेम होगा स्टाइलिंग के लिए, जो कि मेरा नैव आइटम यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आइटम है। और इसके अंदर हम HTML के अंदर जो है li के अंदर जनरली हम एंकर टैग में जो है अपना होम अबाउट अस ये सब चीज़ें हम ऐड करते हैं। सो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है नैव लिंक होना चाहिए। सो नैव लिंक को जो है मैं ओपन और क्लोज करूँगा और इसके अंदर जनरली मैं होम लिखूँगा। सो हमारे यूआई पे ये होम के ऐसा जो है दिखेगा। और ये जो हमारा नैव लिंक है, इसमें 2 एट्रीब्यूट जो है हमें यहाँ पे पास करना होगा। सबसे पहला एट्रीब्यूट तो मैंने डिस्कस कर लिया, जो कि है एग्जैक्ट, और 2 जिसके अंदर जो है मुझे पाथ देना होगा कि कौन से पाथ पे जाना है। सो जो हमारा होम है ये हमारा स्लैश मतलब कि होम पे जाएगा। और एक चीज़ मेरे पास मैंने आपको और बताया था, जो कि है मेरा एक्टिव क्लास नेम, जो कि हमें नैव लिंक ही प्रोवाइड कराता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक्टिव नेम। सो यहाँ पे एक्टिव क्लास नेम में जो है मैं नेम देना चाहूँगा एक्टिव। इससे क्या होगा कि जो मेरा जो भी नैव लिंक जो है एक्टिव होगा उसका जो है डिजाइनिंग थोड़ा सा अलग आएगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे क्लास नेम यूज करते हैं एक्टिव क्लास नेम। तो नैव लिंक जो है हमें ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और साथ में इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए जो है मैं क्लास नेम जो है यूज करूँगा, जो कि मेरा होगा नैव लिंक्स करके। सो यहाँ पे नैव लिंक्स, और बाकी जो है आई थिंक मेरा ये सफिशियंट है। सो अपने एक बार यूआई पे आते हैं, यूआई पे देखते हैं कि कुछ अपडेट हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे आते हैं। सो देखो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, लेफ्ट साइड में आपको ऐप अपनी कोडिंग, उसके बाद होम जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो होम पे क्लिक करोगे तो अभी आप होम पे आओगे, या इस पर भी क्लिक करोगे, क्योंकि दोनों पे जो है मेरा एग्जैक्ट 2 का लोकेशन सेम है। मैं एक और li, अभी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करा है इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है। सो एक और li टैग यहाँ पे यूज करूँगा, और वहाँ पे जो है ये जो मेरा li टैग होगा वो अबाउट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि सारा कंटेंट जो है हमारा सिर्फ चेंज होगा, स्टाइलिंग वगैरह हमारा सेम होगा। सो li टैग के अंदर नैव आइटम, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जैक्ट टू, अब जो है यहाँ पे मैं अबाउट यूज करना चाहता हूँ। तो जो हमारा लिंक होगा, जो हमारा URL होगा वो अबाउट का होना चाहिए। सो इस पर क्लिक करने के बाद मुझे अबाउट पे जाना है। सो अबाउट, और उसके बाद क्लास नेम जो है हमारा सेम होगा नैव लिंक्स करके, और यहाँ पे जो मेरा ये है वो अबाउट का होना चाहिए। सो अबाउट। अब चलेंगे यूआई पे, तो देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया आपके पास अबाउट का 3rd नंबर पे, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो अभी ये अबाउट पे आ रहा है। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा। तो एग्जैक्ट 2 के अंदर हम अपना लोकेशन डालते हैं कि हमें जाना कहाँ है। सो सेम इसी तरीके से मैं जो भी 2 li टैग मेरे पास और बचा है, जो कि ब्लॉग और कॉन्टैक्ट एक्स का, उसको मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ जो है ऐड कर दिया। चलते हैं अपने यूआई पे, देखो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा जो है आ गया। ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, ब्लॉग पे आ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट एक्स पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट एक्स, अबाउट पे, अबाउट, होम पे। अभी हमने स्टाइलिंग नहीं करा है इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक अब क्लियर होगा। सो यूएल टैग और li टैग की मदद से हमने नैव लिंक ऐड कर लिया। अब मुझे जो है एक चीज़ और चाहिए। अगर मैं स्क्रीन छोटा करूँ, आई मीन मोबाइल साइज में करूँ, तो मुझे जो है वहाँ पे एक आइकन दिखना चाहिए, बार आइकन। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो छोटे से स्क्रीन के लिए जो बार आइकन होता है, और उसके अंदर जो है मेरा ये सारे li टैग आएगा। तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे हैंडल करूँगा एक डिव, जिसका नाम जो है मैं नैव आइकन दूंगा। सो स्टार्टिंग में जो है मेरा नैव आइकन जो है क्या होगा, वो डिस्प्ले इसका हिडन होगा, मतलब ये दिखेगा नहीं। और जैसे स्क्रीन साइज छोटा होता है, आई मीन मोबाइल के साइज पे आता है, तो मेरा नैव आइकन जो यहाँ पे मैं आइकन शो कराऊंगा वो जो है नैव आइकन मेरा चेंज होना चाहिए। सो नैव आइकन जो है यहाँ पे मैं इसका नाम देना चाहूँगा क्लास नेम। सो नैव आइकन, और इसके अंदर मेरे को 2 जो है एंकर टैग चाहिए, मतलब जो है 2 हमें आइकन चाहिए। उसके लिए मैं आऊँगा फॉन्ट ऑसम के पास, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। जो मेरा सबसे पहला आइकन होगा वो होगा टाइम्स करके। सो आई थिंक टाइम्स से जो है हमें कुछ क्लोजिंग वगैरह का आना चाहिए। सो ये मेरा आई थिंक सर्कल क्लोजिंग, तो ये मैं यूज कर सकता हूँ। सो ये टैग एक चाहिए मेरे को, और साथ के साथ जो है मुझे एक और टैग चाहिए होगा,
जो कि होगा बार्स का। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं बार्स सर्च करूँगा, तो ये मेरा बार्स है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँगा। तो इसको कॉपी करा अपने इसके अंदर जो है बेसिकली मैं यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूज करा। तो आई थिंक यहाँ तक का जो चीज़ है वो कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो वो क्लोजिंग और ये जो है हमारा सारा कुछ जो है शो हो रहा है। तो जब हम स्टाइलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन उनसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जो मेरा ये है छोटे से स्क्रीन पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा ये क्लोज होना चाहिए। सो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे स्टेट मैनेज करना होगा और उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो है यूज स्टेट के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे इसको या इसको दोनों में से किसी एक को जो है हमें अपने यूआई पे शो कराना है। दोनों चीज़ को जो है हम शो नहीं कराएंगे। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे जो है स्टार्टिंग में नैप बार दिखता है ट्रिपल डॉट के साथ, और जैसे उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्लोजिंग का ऑप्शन आता है। जैसे हम क्लोज करते हैं तो वो चीज़ें जो है हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग भी यूज करूँगा, लेकिन उनसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, यूज स्टेट। सो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट क्लिक और सेट क्लिक। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा क्लिक, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना होता है, तो इसका नाम मैं रखता हूँ सेट क्लिक। अगर क्लिक को कभी भी अपडेट करना है तो वो सेट क्लिक से ही अपडेट होगा। और यूज स्टेट जो कि हमारा रिएक्ट से जो है इंपोर्ट होगा, सो वो इंपोर्ट, और स्टार्टिंग में मैं ये फॉल्स रखता हूँ, सो फॉल्स। सो जो मेरा ये दो आइकन है इसको मैं चाहता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग। आई मीन अगर मेरा जो ये क्लिक जो हमने स्टेट क्रिएट करा अगर ये मेरा फॉल्स होता है तो उन केसेस में जो मेरा बार है आई मीन ट्रिपल जो लाइन है वो दिखना चाहिए, और अगर वो ट्रू होता है तो उन केसेस में जो मेरा ये क्लोजिंग का जो मार्क्स है वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है कंडीशनल रेंडरिंग करूंगा। सो कंडीशनल रेंडरिंग जो है मैं दोनों एक साथ कर सकता हूँ। वो कैसे, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो है क्लास यूज करा है, जो कि यहाँ पे क्लास नहीं क्लास नेम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा JSX लिखते हैं उसमें क्लास जो है ऑलरेडी रिजर्व की है, इसलिए हम यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं। सो ये चीज़ें जो है क्लियर है। तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि अगर मेरा क्लिक अगर ट्रू हो तो मेरा जो ये बार जो है ट्रिपल लाइन वो दिखना चाहिए, और अगर मेरा वो क्लिक अगर फॉल्स होता है तो उन केसेस में ये दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक, उसके बाद मेरा कंडीशनल रेंडरिंग का जो सिंबल है वो मेरा ऑन होगा, और अगर मेरा क्लिक ट्रू होता है तो उन केसेस में मेरा जो बार है वो दिखना चाहिए। सो यहाँ पे देखो इसको मैं शो कराऊंगा। ऐसा नहीं होता है तो ये ट्रू नहीं होता है तो उन केसेस में सेमी कॉलन के साथ जो है मेरा जो क्रॉस का जो मार्क्स है उस मार्क्स को शो कराना है। सो यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करूँगा। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी मेरा जो क्लिक है वो फॉल्स है, तो फॉल्स में जो है मेरा क्लोज वाला है वो शो होना चाहिए हमारे यूआई पे। तो देखो यही जो है हमारा वो यूआई पे शो हो रहा है। अगर ये मैं यहाँ पे फॉल्स ना करके ट्रू कर दूँ तो जो मेरा ट्रू है आई मीन जो ट्रिपल लाइन है वो दिखना चाहिए। सो यहाँ पे आओगे तो अभी देखो ट्रिपल लाइन जो आपको शो हो रहा है। तो फिलहाल स्टार्टिंग में मुझे जो है ट्रिपल लाइन को शो कराना है, तो इसके लिए मैं जो है फॉल्स रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है चीजें कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करूंगा जो कि है मेरा ऑन क्लिक फंक्शन। बेसिकली मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास अगर मेरा क्लोजिंग वाला आ रहा है आई मीन ये वाला आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो भी क्लास नेम होगा वो हम देखेंगे, लेकिन ये जो है क्लोज होना चाहिए। सो उसके लिए मेरे को यहाँ पे हैंडलर यूज करना होगा। सो ऑन क्लिक मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाऊँगा जिसका जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ये हैंडल हम ऊपर करेंगे। सो हैंडल क्लिक करके मेरा एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन को बेसिकली मैं सबसे ऊपर यहाँ पे शो कराऊँगा। सो कॉन्स्ट हैंडल क्लिक करके मेरा फंक्शन होगा। सो एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसको जो है रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हो। और इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सेट क्लिक में आई मीन अपने क्लिक को जो है अपडेट करना। अपडेट किससे करना है, तो क्लिक से, आई मीन जो क्लिक का रिवर्स है। अगर मेरा ये क्लिक फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, और अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो। तो इससे क्या होगा, अगर मेरा स्टार्टिंग में ये वाला दिख रहा है और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। सो वो चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा। देखो अभी यहाँ पे आऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो दूसरा जो है आ जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो दूसरा आ जाएगा। तो यही चीज़ मेरे को वहाँ पे फंक्शनलिटी ऐड करना था, तो वो चीज़ें जो है हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो हमने ओवरऑल सारा काम कर लिया है, और स्टार्टिंग में जो ये मेरा होगा वो मैं हाइड करके रखूँगा। तो इसके लिए मैं CSS से जो है इस चीज़ों को हैंडल करूँगा। सो अब मेरा काम रह गया नैप बार
मतलब कि जो नैव बार का जो CSS का काम है वो मैं करूँ। तो चलिए CSS की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसका जो हमारा CSS है वो CSS क्या होने वाला है। सो यहाँ पे आते हैं और नैव बार CSS को जो है मैं ओपन करूँगा, लेकिन उनसे पहले आई थिंक हमें नैव बार CSS को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको इंपोर्ट भी करता हूँ, इंपोर्ट और नैव बार। यहाँ पे मैं नॉर्मल CSS यूज़ कर रहा हूँ, मॉड्यूल वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ। सो आप जो है मॉड्यूल CSS के साथ भी जा सकते हो। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा CSS यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे नैव बार क्लास है, इसके लिए मैं CSS यूज़ करूँगा। सो नैव बार, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं बात करूँगा, ताकि बैकग्राउंड कलर मैं दे सकूँ अपने इस पे। तो मेरे पास एक कलर कम्बिनेशन है जिसका कलर कोड है 1F5156, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो वो कलर कम्बिनेशन हाइट में यहाँ पे सेट करना चाहूँगा 80 पिक्सल। देन जो मेरा डिस्प्ले है वो मैं फ्लैक्स करूँगा। फ्लैक्स क्यों? कि जो भी हमारा डाटा है वो एक रो में आ जाए, रो वाइज हो जाए। तो इसलिए मैं डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट जो है मैं सेंटर करूँगा। मुझे सेंटर में लेकर आना है अपने सारे डिटेल को, और अलाइन आइटम भी जो है मेरा सेंटर होगा। सो ये जो भी कंटेंट है मेरा वो प्रॉपर मेरे डिव के सेंटर में आएगा, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है 1.2 REM मैं यूज करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू यू आप जो है अपना यहाँ पे फॉन्ट सेट कर लेना। पोजीशन मैं यहाँ पे स्टिकी यूज करना चाहता हूँ कि कुछ टाइम जो है मेरे को ये फिक्स दिखे और कुछ टाइम जो है वो हमारा रिलेटिव एब्सोल्यूट की तरह काम करे। और टॉप से जो मेरा मार्जिन है वो मैं 0 करूँगा। और जो Z इंडेक्स है, आप चाहो तो Z इंडेक्स यूज कर सकते हो, बाकी नहीं भी कर सकते हो। मैं फिलहाल जो है Z इंडेक्स 20 डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है नैव बार जो है हमारा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं। सो नैव बार .css इसको मिल नहीं रहा है। आते हैं यहाँ पे, और एक्चुअली इसको प्रॉब्लम क्या है, नैव इम्पोर्ट ओके ./ हमें यहाँ पे मिस कर चुके हैं। सो ./ के साथ नैव बार। अब अगर यहाँ पे आऊँ और पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो ये जो है हमारे पूरे मिड में जो है आ चुका है। अब मेरा काम है कि जो हमारा ये होम अबाउट दिख रहा है वो राइट साइड में होना चाहिए और बाकी चीज़ें जो है लेफ्ट साइड में। और कलर कम्बिनेशन UL टैग का जो भी है वो चीज़ें जो है हमें रिमूव करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है नैव कंटेनर। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, नैव बार .css में आऊँगा। यहाँ पे नैव कंटेनर के लिए जो भी हमारा स्टाइलिंग है, सो सबसे पहले इसका डिस्प्ले जो है मैं फ्लैक्स रखूँगा क्योंकि चीज़ें को एक साइड हमें लेके आना है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी यहाँ पे सेंटर डालूँगा। देन अलाइन आइटम ये भी मेरा सेंटर होगा। और विड्थ और हाइट जो है 100% मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। सो बेसिकली मैं विड्थ डालना चाहता हूँ 100%, और हाइट जो है जो मैंने ऊपर डाला है वो हाइट यहाँ पे भी मैं यूज करना चाहूँगा, जो कि है मेरा 80 पिक्सल। और विड्थ मैं सेट करूँगा, मैक्सिमम विड्थ जो है ये ले सके, जो कि मेरा 1500 पिक्सल के आसपास मैं ऐड करूँगा। अगर नीड होगा तो और बढ़ाएंगे। सो अभी देखो थोड़ा सा ये चीज़ें जो है, अभी हमारा जो अपनी कोडिंग था वो पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ये इधर आ गया तो थोड़ा सा अपडेट हुआ है चीज़ें। सो नेक्स्ट हम CSS अप्लाई करेंगे, जो कि मेरा क्या है, ओके नैव लोगो। सो नैव लोगो पे हमने बहुत सारे जो है बहुत जगह यूज करा है, आई मीन सारे उस पर यूज करा है। सो नैव लोगो पे आते हैं, और नैव लोगो में सबसे पहले मैं कलर देना चाहूँगा, कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक कलर कम्बिनेशन है F5B921, जो कि मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का। सो देखने में थोड़ा सा सही लगे। अलाइन आइटम जो है मैं सेंटर देना चाहता हूँ, और साथ के साथ जो है मैं मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा, ताकि जो है हमें साथ में लेफ्ट से जो थोड़ा सा मार्जिन मिले। और कर्सर जो है मैं पॉइंटर डालूंगा। सो कर्सर पॉइंटर, और साथ के साथ टेक्स्ट डेकोरेशन मैं इसको नन कर देता हूँ। सो टेक्स्ट डेकोरेशन आई मीन जो हमारा अंडरलाइन आएगा, जो एंकर टैग में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो वो हमारा जो है नन हो जाएगा। और साथ के साथ जो है फॉन्ट साइज मैं अपडेट करना चाहूँगा। सो फॉन्ट साइज 2 REM थोड़ा सा बड़ा दिखे। और फ्लैक्स ग्रो मैं यूज करूँगा। सो फ्लैक्स ग्रो मैं इसका अभी फ़िलहाल 1 दे के देखता हूँ कैसा लग रहा है। सो आई थिंक अपनी कोडिंग ये देखो हमारे लेफ्ट साइड में, और बाकी ये चीज़ें जो है राइट साइड में, और थोड़ा सा ये चीज़ें जो है अब देखने में भी जो है सही लग रहा है। सो अब आते हैं आगे। अगला जो हमारा CSS है वो किसके लिए अप्लाई होना चाहिए, नेक्स्ट जो है मेरा वो UL टैग के लिए है। सो यहाँ पे UL टैग को मैंने कोई क्लास फिलहाल ऐड नहीं करा, तो मैं क्या करता हूँ कि UL टैग को जो है मैं क्लास यूज करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लास बेसिकली उस समय यूज नहीं करा था, क्योंकि
यूएल टैग को जो है हमें शो कराना है, रैंडम ऐसे नहीं शो कराना, हमें डायनेमिकली यहाँ पे क्लास ऐड करना है। सो क्या क्लास ऐड करना है इसको वो मैं आपको बताता हूँ, डायनेमिक। सो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूँगा। सो अगर मेरा क्लिक जो मेरा क्लिक है अगर वो ट्रू होता है तो यहाँ पे मैं कोई और सा क्लास नेम यूज करूँगा, और अगर मेरा ये फॉल्स होता है छोटे से स्क्रीन के लिए मैं कुछ और क्लास नेम यूज़ करूँगा, और जो हमारा फुल साइज स्क्रीन है उसके लिए मैं कुछ और क्लास नेम यूज़ करना चाहती हूँ यूएल टैग पे। सो इसके लिए मैं 2 क्लास नेम, और इसके लिए मैं जो है क्लिक मतलब ये ट्रू हो तो उन केसेस में मेरे पास जो क्लास नेम है वो मैं नेम मेन्यू करके लगाऊंगा, और साथ में एक और क्लास नेम होगा एक्टिव करके। और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, तो उन केसेस में डायरेक्ट मेरा एक ही क्लास नेम लगेगा जो कि होगा नैव मेन्यू करके। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो अब आते हैं नैव बार CSS पे। तो अभी मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्लास आ गया यूएल टैग के लिए जो कि है नैव मेन्यू करके। सो नैव मेन्यू को मैं लाइन नंबर 30 पे आके एक इंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते, ठीक है। नैव मेन्यू के लिए मैं सबसे पहले डिस्प्ले करूंगा फ्लैग लिस्ट स्टाइल, जो भी हमारा लिस्ट स्टाइल है उसको मैं कर दूंगा नन, ताकि जो हमें डॉट दिख रहा है वो ना दिखे, लिस्ट का जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। और टेक्स्ट अलाइन जो है मैं करूँगा सेंटर, और साथ के साथ मैं करूँगा मार्जिन, थोड़ा मार्जिन जो है राइट से छूटे, सो मार्जिन MR, मार्जिन राइट जो है यहाँ पे मैं 2 REM देता हूँ। तो आई थिंक ये सफिशियंट मार्जिन होना चाहिए। सो ये देखो थोड़ा सा मार्जिन राइट साइड से आया। अभी कलर कम्बिनेशन मैंने इसका यूज नहीं करा है, दैट्स वाई जो ये आपको विजुअल नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट जो मेरे पास क्लास नेम है वो आई थिंक नैव लिंक का है, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये जो हमारा नैव लिंक है इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। सो नैव मेन्यू और एक्टिव के लिए मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नैव लिंक, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नैव लिंक के अंदर। सो यहाँ पे आते हैं क्लास CSS के अंदर, लिंक्स के अंदर। मैं कलर अब यहाँ पे चेंज करूँगा अपने इसका। सो वाइट कलर मैं यूज करना चाहता हूँ। सो FF टेक्स्ट डेकोरेशन, जो बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर आप देखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आ रहा है, बैकग्राउंड नहीं बेसिकली अंडरलाइन आ रहा है, जो एंकर टैग का बाय डिफॉल्ट आता है। सो उसको हटा दिया हमने। पैडिंग मैं चाहता हूँ 0.5 REM और 1 REM जो है मेरा पैडिंग हो, तो थोड़ा सा आई थिंक जो है ये चीज़ें देखने में सही लगेगा। ऑटो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सो ऑटो को रिमूव करो। और पैडिंग हो गया। हाइट मैं चाहूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पिक्सल है, 100 पिक्सल जो है अपना हाइट ऑक्यूपाइड करे, जो कि हमने सेट करा 80 पिक्सल। और मैं बॉर्डर जो है यूज़ करना चाहूँगा 3px। सो बॉर्डर का थोड़ा सा हमें काम आएगा स्टाइलिंग के लिए। सो बॉर्डर सिर्फ मेरे को बॉटम से अप्लाई करना है। सो वो मैं बताता हूँ क्या थोड़ा सा हमें जो लुक थोड़ा सा सही देगा। 3px सॉलिड, और जो बॉर्डर होगा वो मेरा होगा ट्रांसपेरेंट का। तो ये थोड़ा सा नैव लिंक के लिए जो है मेरा स्टाइलिंग है। अब यहाँ पे आते तो देखो अभी यहाँ पे ये जो है देखने में सही लग रहा है। सो बॉर्डर पे अभी आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो जब हम और थोड़ा सा स्टाइलिंग इस पर करेंगे तो उस समय जो है हमें ये चीज़ें जो है समझ में आएगा। अभी देखो ये जो है हमें शो हो रहा है, सो इसको हमें हाइड करना है, आगे हम हाइड करेंगे। CSS है वो है नैव आइटम के लिए। सो नैव आइटम जो हमारा लिस्ट है उसके लिए। सो यहाँ पे आते हैं। सो डॉट नैव आइटम के लिए जो है हम यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे, जो कि मेरा लाइन हाइट मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सो आई थिंक लाइन हाइट जो है, देखो CSS एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको खुद से अप्लाई करके बार बार जो है चेक करना होगा कि कौन सा CSS किस पे सही लग रहा है। सो वो चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आपको वहाँ पर फिग्मा जो है मिलेगा। सो नैव आइटम पे भी हमने थोड़ा सा CSS अप्लाई करा है, तो वो चीज़ें जो है आई थिंक समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक मैं सूडो एलिमेंट यूज करना चाहूँगा नैव आइटम के साथ, जो कि है मेरा आफ्टर करके। सो इसका यूज मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आएगा। जो हमने बॉर्डर बॉटम दिया था वहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ा सा मैं यूज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास एक सूडो एलिमेंट है आफ्टर करके। सो उसका यूज करूँगा, और इसके अंदर मैं कंटेंट सबसे पहले लिखूँगा। जो हमारा सूडो आफ्टर का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले आपको कंटेंट देना पड़ता है, तो कंटेंट में एम्प्टी डालूंगा। डिस्प्ले मैं कर दूंगा ब्लॉक, ताकि मुझे जो है स्टाइलिंग इस पर अप्लाई हो सके। हाइट मैं यहाँ पे सेट करूँगा 3px, और साथ के साथ जो है विड्थ मैं कर दूंगा 0, क्योंकि मेरे को बस हाइट दिखाना है। और बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड उसको मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। जो हमारा टेक्स्ट है वो शो होना चाहिए, और बस हमें एक ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई करना, ताकि एक जो है
जो सीडो इफेक्ट है वो दिखना चाहिए। और ट्रांजिशन हमें किस पे अप्लाई करना है, तो विड्थ पे अप्लाई करना है। और कितने सेकंड के लिए करना है, तो आई थिंक 0.7 या 5 के साथ जा सकता हूँ। किस तरीके का, तो ईज का। सो ये मेरा जो है सबसे पहला ट्रांजिशन अप्लाई हो गया विड्थ के लिए। सेम उसी तरीके से जो है मैं बैकग्राउंड कलर के लिए भी जो है ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहूँगा। तो बैकग्राउंड कलर, इस पे जो मेरा सेकंड होगा 0.5 सेकंड आई थिंक सफिशियंट है। और सेम एज का। अभी आप चलो, अभी आप देखो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे हॉवर हो तो जो हमने आफ्टर का जो CSS अप्लाई करा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे होम पे अगर मैं हॉवर करूँ तो जो हमने आफ्टर के अंदर जो CSS लिखा है वो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक हॉवर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि नैव आइटम, जो मेरा नैव आइटम है इस पे हॉवर अप्लाई हो। हॉवर भी जो है मेरा सूडो एलिमेंट है। और हॉवर के साथ जो है मेरे को आफ्टर का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे डबल, उसके साथ नहीं आफ्टर, वो होना चाहिए। और इसमें मैं कर दूंगा इसका जो विड्थ है वो 100%, ताकि जो विड्थ है 0 से 100 पे जाए तो वो थोड़ा सा दिखे कि विड्थ जो है सही जा रहा है, मतलब दिख रहा है ट्रांजिशन के साथ। और साथ में जो है बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे दूंगा, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो शैडो जो है हमें दिख सके। और बैकग्राउंड कोड जो है मेरे पास ये कोड है थोड़ा सा येलो टाइप का। अब आप चलो अपने इस पे UI पे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखो नीचे से जो है एक हमारे पास अंडरलाइन एक सही सा लुक जो है हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। सो ये चीज़ें जो है, ये फीचर्स लाने के लिए हमने अभी बेसिकली ये चीज़ें करा था। तो आई थिंक ये CSS भी जो है आपको क्लियर होगा। और हमने एक क्लास यूज करा था नैव बार के अंदर, देखो एक्टिव क्लास नेम। जब भी ये अगर लिंक मेरा एक्टिव हो तो एक्टिव का जो हमारा क्लास नेम है वो अप्लाई होना चाहिए। सो ये क्लास नेम जो है उसके लिए मैं CSS अप्लाई करना चाहूँगा। सो नैव आइटम के साथ जो है मेरा एक्टिव आएगा। सो नैव आइटम डॉट एक्टिव, और इसके अंदर जस्ट मैं कलर यूज करूँगा। कलर मेरा क्या होना चाहिए कि एक्टिव हो तो वो थोड़ा सा जो है हट के दिखे। सो जो मेरा ये अभी मैंने यूज करा था कलर, वो कलर यूज करूँगा। और बॉर्डर भी यूज करना चाहता हूँ सो थोड़ा सा देखने में सही लगे। सो 1px सॉलिड, और कलर कम्बिनेशन बॉर्डर का भी जो है सेम रखते हैं। सो अभी क्या होगा, अभी आप चलो, अब जिस पे भी आप एक्टिव हो उस पे देखो इस तरीके का दिख रहा है। अबाउट पे आओगे तो अबाउट पे इस तरीके का आएगा, ब्लॉग पे आओगे तो ब्लॉग पे। तो ये थोड़ा सा जो है आई थिंक चीज़ें जो है थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में। और सबसे लास्ट में मेरा जो नैव आइकन है जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है नैव आइकन, इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले नॉन, ताकि ये जो है दिखे ना। सो नैव आइकन जो मेरा CSS होगा इसके लिए डिस्प्ले, स्टार्टिंग में जो है डिस्प्ले मैं करूँगा नन। सो नन, सो आई थिंक वो जो है दिखना यहाँ से वो बंद हो जाएगा। तो अभी ओवरऑल जो है मेरा काम हो चुका है। देखो होम पे आऊँगा, होम पे आ रहा हूँ, अबाउट पे आ रहा हूँ तो अबाउट पे, ब्लॉग पे, कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्टर्स। तो ओवरऑल काम हो चुका है स्टाइलिंग का, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो देखो अभी रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है। चीज़ें जो है इधर उधर जो है हर चीज़ें हट रही है। तो आई थिंक हमें यहाँ तक जो हमारा कोड सही जा रहा है। तो कहाँ पे हमारा कोड बेसिकली ब्रेक कर रहा है वो हम देख लेते हैं। सो मोबाइल विड्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 960 या 70 के आसपास मैं जा सकता हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है यहाँ पे हमारा कंटेंट थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो ये मेरा जो है ब्रेक पॉइंट होगा। और मैं यहाँ से चाहूँगा कि जो मेरा ट्रिपल लाइन है वो दिखना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ पे मीडिया क्वेरी ऐड करना होगा। सो जनरली मैं मीडिया क्वेरी कैसे ऐड करता हूँ वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो @मीडिया स्कीम, और साथ में एंड, और एंड के साथ में जो है आपको मैक्सिमम या मिनिमम विड्थ शो कराना होगा, बताना होगा। सो मैक्स विड्थ मैं चाहता हूँ 960px मेरा जो है सफिशियंट है। आई मीन 960px पे अगर ये पहुंच जाए तो इनके अंदर जो भी हम अभी CSS लिखेंगे वो CSS जो है अप्लाई हो। सो वो CSS जो है बेसिकली मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो वो CSS मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। क्योंकि एक CSS एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको अप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। चीज़ें जो आई थिंक हर किसी को पता है कि डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, विड्थ क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, टॉप से अगर हमें मार्जिन देना है तो कितना देंगे, तो वो चीज़ें जो है आपको अप्लाई करके ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके लिए ऑलरेडी CSS लिख रखा है, वो CSS मैं यूज करता हूँ और देन आपको बताता हूँ कि क्या मेरा जो है यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को मीडिया क्वेरी के लिए जो भी कोड लिखना था वो कोड हमने जो है लिख लिया है। सो ऑलरेडी पहले से लिखा था, मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है। सो अब चलते हैं अपने UI के पास। सो UI तो पहले से आपको कंफर्म होगा कि हमारा UI क्या है, एक बार इंस्पेक्ट करते हैं
और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखो कि लगभग जो है हमारा इतना छोटा स्क्रीन नहीं होता कि 277 पिक्सल पे जाए। तो ओवरऑल जो है सारे डिवाइस के लिए मेरा रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है। और अगर स्क्रीन का विड्थ मैं 960 से एबव लेके जाऊँ तो मेरे को होम अबाउट अलग से दिख रहे हैं। और अगर ऐसा करूँ तो ये एक आइकन पे आके और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो बेसिकली मेरा ये आ रहा है, और इसको क्लोज करूँ तो मेरा बेसिकली वो जो है हट जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अबाउट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा अबाउट पेज अभी ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पे आप आओगे देखो अबाउट का पेज जो है ओपन है, और ऊपर आप यूआरएल भी देख सकते हो ओपन है। ब्लॉग पे आ रहा हूँ तो ब्लॉग भी ओपन हो रहा है मेरा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूँ किसी इस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो ये है ना ये व्यू ऑटोमेटिक हट जाए और कुछ इस तरीके का जो है ऑटोमेटिक आए। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा कि जहाँ जहाँ हमने नैव लिंक यूज करा है उसके अंदर जो है हम ऑन क्लिक एक इवेंट लिखेंगे और उस इवेंट के अंदर हैंडल क्लिक फंक्शन को जो है कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने किसी भी लिंक पे क्लिक करा, होम पे करा, तो होम जो है अगर ये मेरा ट्रू है तो उसको फॉल्स करेगा। अगर फॉल्स होता है तो वो जो मेरा व्यू है, अगर यहाँ पे मैंने जैसे अबाउट पे करा, अगर ये अभी ट्रू है इसलिए शो हो रहा है, अबाउट पे जैसे कॉल करा तो वो हमारा फॉल्स होगा। फॉल्स हुआ ये हमें शो नहीं कराना है। तो वो चीज़ें पाने के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ हमने ये लिंक टैग के अंदर यूज करा है वहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे जनरली आपका जो हैंडल फंक्शन है हैंडल क्लिक इसको कॉल करने का है। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो ये जो है होम के लिए भी सेम काम जो है हमें अबाउट के लिए भी, और सेम काम जो है हमें ब्लॉग के लिए भी करना है, और आई थिंक सेम काम हमें जो है कॉन्टैक्ट अस के लिए भी करना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने नैव लिंक यूज़ करा था तो वहाँ पे हमने ऑन क्लिक के साथ जो है हैंडल क्लिक फंक्शन को जो है हमने कॉल करा। सो अब चलते हैं अपनी यूआई के पास और वहाँ पे चेक करते हैं कि अब मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं। सो होम पे क्लिक करा तो होम ओपन होके वो मेरा क्लोज हो जा रहा है। अबाउट पे क्लिक करा, अबाउट आके क्लोज हो रहा है। तो आई थिंक अब मेरा जो है ये हर एक चीज़ जो है प्रॉपर काम कर रहा है। तो आई थिंक ये जो है हमारा सफिशिएंट वीडियो था नैव बार को लेके। सो इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज ए रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।